Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So here we are on the final exercise of the chapter, right? इससे पहले की सारी एक्सरसाइजेस हो गई अच्छे से and the topic was very easy till now और अभी ये एक्सरसाइज भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस एक सिस्टम फिक्स सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तो इस एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसा खास दम नहीं, ठीक है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो 1 से लेकर 6 में तो आपको केवल और केवल क्या बताना है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। 2/2 की है 3, 3/3 की है 3। एक 2/2 की करवाऊंगा, एक 3/3 की करवाऊंगा, यू डिसाइड कौन सी करवानी है। एंड इन एनी केस आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो यू कैन कम टू, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी चेक करने के क्या रूल्स थे, टेल मी, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा प्रैक्टिस आपको करनी है। एक चार्ट बना देते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं अपन, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहला काम, आप गिवन इक्वेशंस को ax इक्वल टू b की फॉर्मेट में लिखेंगे, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, आप डिटरमिनेंट a निकालेंगे, आप डिटरमिनेंट a निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो आंसर इज यूनिक सॉल्यूशन प्रोसेस स्टॉप, यूनिक सॉल्यूशन एंड प्रोसेस गेट्स स्टॉप्ड, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट होते हैं, राइट। एंड अगर मान लो नहीं आया, अगर मान लो ये नहीं हुआ, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आया, तो फिर यहां से आप स्टेप नंबर 3 फॉलो करोगे। स्टेप नंबर 3 क्या है, एडजॉइंट ऑफ a निकालकर इनटू b। फिर अगर वो o नहीं आया तो नो सॉल्यूशन, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। दैट मींस नो सॉल्यूशन का मतलब है कि इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट, फाइन। और अगर मान लो वो भी o आ गया, अगर एडजॉइंट ऑफ a इनटू b भी मेरा क्या आ गया, o आ गया, तब इसके आगे अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूंगा पता ही नहीं है। कंसिस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आंसर्स दो हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं नो सॉल्यूशन, या फिर यूनिक तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है, यूनिक तो केवल ऊपर होगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, दोनों ही केसेस में हम पता नहीं लगा सकते। तो नो सॉल्यूशन हो तो इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट। तो इनडायरेक्टली आई कैन से मैं ये नहीं पता लगा सकता कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। शुरू करें। सो 2/2 का उठा लूं पहला इक्वेशन। सो लेट्स से दिस। तो सबसे पहले तो अपन गिवन इक्वेशंस को नोट करेंगे। हियर द गिवन इक्वेशंस आर, कहां गए, मुझे परेशान करेंगे। Here the given equations are, these are the given equation, x plus 2y equal to 2. Here the given linear equations in two variables are, ठीक है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। करीब करीब क्लास 10th वाला काम ऐसे करते थे अपन, इक्वेशंस को नोट डाउन। नाउ वी विल ट्रांसफॉर्म दीस इक्वेशंस इनटू व्हाट, a मैट्रिक्स इक्वेशन, है ना। नाउ transforming the given equations, the given system of equations या linear equations into matrix equation form, that is, tell me what is the matrix equation form, a x equal to b, ठीक है। वेयर, अब a की वैल्यू, b की वैल्यू और x की वैल्यू, वेयर, बोलो a की वैल्यू क्या लगाते हैं अपन, अगर तो 2 वेरिएबल है तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगी। इसके कोएफिशिएंट्स, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 2 2 3, 1 2 2 3, फाइन, ठीक है। उसके बाद बताओ x की वैल्यू, इसके अंदर 2/1 का मैट्रिक्स बनेगी और खुद वेरिएबल्स आएंगे, तो वेरिएबल्स x एंड y हैं, तो x y। एंड लास्ट में p के अंदर क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स, यानी कि 2 एंड, ठीक है। अब आप चाहे इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो कि 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 2 से इक्वेशन पूरी होती है ना, ठीक है। डन। अपने को क्रॉस वेरीफाई मन में करना है, इसको नहीं करके दिखाना, ठीक है। ए लिख दिया, एक्स लिख दिया, बी लिख दिया, दैट्स इट, ओके। अब आगे क्या करेंगे,
अब अपन कंसिस्टेंसी चेक करने का काम करेंगे, उसके लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, है ना। नाउ टू फाइंड द कंसिस्टेंसी, नाउ टू एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, to examine the consistency, what we'll do, examine the consistency. सबसे पहले we find determinant A, correct? So determinant A क्या है? 1 into 3 minus 2 into 2. So it is 3 minus 4, which is equal to -1 and which is not equal to 0. So determinant of A is not equal to 0 here. So determinant of A is not equal to 0 here. ठीक है ना? So we can say what we can say, A is non-singular. A is non-singular and invertible. Invertible भी हो जाएगी, देखो जितनी ज्यादा बातें लिख सकते हैं ना। और जब जब A नॉन सिंगुलर और इन्वर्टेबल होगी तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। Hence the given system of linear equations has unique solutions. Hence the given system of linear equations has unique solution. पर अभी भी कंसिस्टेंसी नहीं बताई, इसके बाद एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। यूनिक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है ना। तो एक लाइन और ऊपर लिख देता हूँ, यूनिक सॉल्यूशन पहले स्टेप बाय स्टेप बताना। पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, उससे ए नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल, उससे यूनिक सॉल्यूशन, उससे कंसिस्टेंट। जितनी ज्यादा बातें नॉलेज हम दे पाएंगे उतने हमारे मार्क्स कटने के, फालतू मार्क्स कटने के चांसेस कम जाएंगे, है ना। therefore the given system of linear equations is consistent. The given system of linear equations is consistent. इसको अंडरलाइन करना, यूनिक सॉल्यूशन को अंडरलाइन करना, नॉन सिंगुलर को अंडरलाइन करना, मेन बातों को अंडरलाइन करके आना, इन्वर्टिबल को अंडरलाइन। ये की पॉइंट्स है जिससे अपन फाइनल आंसर डिसीजन ले पा रहे हैं कि कंसिस्टेंट। ठीक है, डन हो जाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप सारे 3/3 का उठा लो एक, या फिर ऐसा उठाओ जिसमें आगे और सॉल्व हो। जैसे अभी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा ना, तो डायरेक्ट ऐसा ही उठाते हैं जिसमें इक्वल टू 0 आ जाए। तो देखो, और वो भी सीधे 3/3 में उठा लेंगे। 3/3 में इक्वल टू 0 आने वाली मैट्रिक्स दिख रही है आपको कहीं? चेक करो, दिख रही है? एक भी नहीं है। 3/3 में तो एक भी नहीं है। 2/2 में देखें, 2/2 में दिख गई आपको, दिखी कि नहीं दिखी बताओ? कौन सी वाली, कैसे पता चला? डिटरमिनेंट निकालने से पहले पता चल गया। डिटरमिनेंट निकालना तो अगली कड़ी है, नहीं पता चला? देखो, अगर आप 10th क्लास की नॉलेज अप्लाई करो तो 1/2 इक्वल टू 3/6, यस और नो। सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो 10th की नॉलेज भी भूल गए। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो माइंड में रखो। देखो, इससे मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो 1 3 2 6, सो ये इक्वी मल्टीपल्स हैं रो 1 एंड रो 2। इसका दुगना है ना, इसका दुगना ये, इसका दुगना ये। सो अगर हम शक्ल दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर कोई भी रो दूसरी रो से हम शक्ल है, या कोई भी कॉलम दूसरी कॉलम से हम शक्ल है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, या फिर इक्वी मल्टीपल्स हैं तो भी वैल्यू 0। ठीक है, सो ये है हमारा। और बाकी इसमें कहीं पर भी देखो इक्वी मल्टीपल्स नहीं है। अगर ये 2 होता तो इक्वी मल्टीपल्स हो जाता, 2 2 2। ठीक है, लेकिन है नहीं, बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो अब मतलब इनकी वैल्यू 0 आ सकती है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं आ सकती, आ तो अभी भी सकती है, बट डायरेक्टली नहीं बता सकता है। कोई प्रॉपर्टी से यहाँ पे प्रूव नहीं हो रहा है कि इसकी वैल्यू 0 आए। समझ आया? क्लियर है? सो अभी थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जो फॉर्मेलिटी वाली चीजें वो ड्रॉप कर रहा हूँ, सीधे मैं निकाल रहा हूँ डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए क्या आएगा, 1 into 6 minus 2 into 3, 2 into 3, so it comes out to be what, 1 into 6 6 minus 6, which is equal to 0. ठीक है, सो डिटरमिनेंट ए क्या आ गया हमारा, 0।
सो क्या लिखूंगा, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। इससे क्या इंप्लाई होता है कि ए मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर एंड नॉन इन्वर्टिबल ठीक है। अब यहां से यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, यहां से यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, सो इट कांट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, तो पहले तो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है उस पर चर्चा की जाती है पूरी की पूरी। अगर वो फेल हो गया तो बाकी की चर्चा 2 पे फिर करी जाती है। तो यूनिक सॉल्यूशन तो फेल, अब आगे की चर्चा करेंगे कि आगे और क्या क्या हो सकता है ना। नाउ टू एग्जामिन, भाई इतना तो कर दोगे इसके ऊपर के स्टेप्स, ये अगर इक्वल टू 0 आ गए तो उसके आगे के स्टेप्स लिख पा रहा हूं, ठीक है। नाउ टू एग्जामिन द कंसिस्टेंसी फर्दर और कंसिस्टेंसी इसकी कैसी होगी उसको एग्जामिन कर रहे हैं, माना यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है ना। फर्दर we will find what adjoint of A into B. We find adjoint of A multiplied by B. ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो तो adjoint of A लिख सकते हैं 2/2 में तो सीधे लिख सकते हैं, और 3/3 है तो पहले अलग से निकाल के फिर लिखेंगे। सो इधर तो 2/2 में एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। सो adjoint of A निकालो, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। पहले क्या होगा, 2/2 की मैट्रिक्स क्या थी थर्ड क्वेश्चन में, 1 3 2 6, तो इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, तो 6 1 और नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -3 -2, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा इनटू बी भी लगे याद कर दूंगा, ठीक है। इसी के आगे कर देता हूँ, लेट्स से मैंने इसी वी फाइंड दिस और उसके आगे इसकी वैल्यू लिखना शुरू कर दिया है मैंने, इक्वल टू, और बी लिख दो। बी क्या था, कांस्टेंट एलिमेंट्स क्या थे, 5 एंड 8। देखो याद करो क्लास 10 में हमने सीखा था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो कांस्टेंट एलिमेंट c1/c2 से तो कोई बात ही नहीं करता यूनिक सॉल्यूशन, जब वो इक्वल आ जाए तब उसका रोल है। तो अब बी मैट्रिक्स का रोल अब है, इससे पिछले क्वेश्चन में बी मैट्रिक्स की कोई चर्चा नहीं थी, केवल ए मैट्रिक्स की चर्चा, तो उससे रिलेट करो, सीधे सीधे वही चीजें हैं, बस लैंग्वेज अलग है, वो की वही चीजें हैं, बस मैट्रिक्स लैंग्वेज है, वहां सीधे सीधे लैंग्वेज होती थी। ओके सो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 6 5 जा 30 -3 2 8 -24, then -2 5 जा -10 and 1 into 8, ये 2/1 की मैट्रिक्स बनेगी एक, so it is like 30 -24 is क्या 6 and -2, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब 6 और -2 जो मैट्रिक्स होगी वो नल मैट्रिक्स नहीं होगी। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट 0, एक भी नहीं है इसका तो, और एक भी हो जाता तो भी नल मैट्रिक्स नहीं होती, सारे चाहिए, तो सारे एलिमेंट 0 नहीं है, तो अब नल मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर यहां से मैं कह सकता हूँ कि ये नो सॉल्यूशन वाला केस। ओके डन, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हेंस, या फिर एक बार और क्लैरिफाई करो, हेयर एडजॉइंट ऑफ ए into B is not equal to a null matrix, so the given system of linear equations has no solution. Given system of linear equations has what, no solution। पहले तो ये पता चले कि नो सॉल्यूशन है, और उसके बाद फिर कंसिस्टेंट है अगेन करेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, therefore we can say that the given system of linear equation is inconsistent। नो सॉल्यूशन में तो इनकंसिस्टेंट है। डन, क्लियर, तो 1 से 6 तो हो जाएंगे, बस यही है, थोड़ी फॉर्मेलिटी वर्क ज्यादा है, बाकी डिटरमिनेंट्स निकालने के क्वेश्चन से पिछली 5 एक्सरसाइज में जो भी किया उसको अप्लाई करते हैं, सीधे कर लोगे। इफ यू फील एनी डाउट तो यू कैन आस्क, इफ यू वांट द वीडियो ऑफ एनी क्वेश्चन सो आई कैन प्रोवाइड, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में एक्चुअली अपने को यूनिक सॉल्यूशन से निकालना है। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज नंबर 7 to 40। तो ये जितनी भी दिख रही हैं इन सब में मुझे सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि x की, y की, और अगर 3 वेरिएबल में है तो z की वैल्यूज चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस चाहिए। फाइन, तो 3 क्वेश्चन तो 2/2 के हैं, और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 3/3 के, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे बताओ, कि यूनिक है या नहीं है। अगर यूनिक है तो सॉल्व करेंगे, और यूनिक नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व तभी किया जाता है जब यूनिक होता है। ऐसा ही अपने 10th में भी सीखा था कि यूनिक होता था तो ही सॉल्व होता था, ठीक है, तो वो रूल्स तो वही चलेंगे, है ना। ओके, जब सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन, तो क्या सॉल्व करूं, और जब सॉल्यूशन इनफाइनाइटली है तो कितने सॉल्व करूं,
है ना, तो यूनिक ही निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सो पहले तो मैं लिखूंगा गिवन इक्वेशंस क्या है ना, और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने, मतलब ऊपर जो अपन ने किया ना, हियर द गिवन इक्वेशन इज नाउ ट्रांसफॉर्मिंग द इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म ax + b वेयर a इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, यहां तक का काम सेम। अब डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं और यूनिक सॉल्यूशन है, इसको प्रूव कर रहे हैं पहले तो, है ना। सो लेट अस फाइंड डिटरमिनेंट a। ठीक है, सो लेट अस फाइंड डिटरमिनेंट है। सो आप मैट्रिक्स इमेजिन कर पा रहे हो, 5 7 2 3, ये तो है ए, ठीक है। बी क्या होगी, ये वाली 4,5, इधर स्पेस नहीं, इधर लिख देता हूँ, ये बी है। और एक्स क्या होगी, x, y, जो वेरिएबल्स यूज में। फाइन, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। लेट अस फाइंड डिटरमिनेंट। नाउ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 5 into 3 15, 5 into 3 minus 7 into 2। और ऐसा नहीं है कि सर डिटरमिनेंट ऑफ ए यूनिक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, पूछा है तो होगा ही होगा, मानते हैं कि होगा ही होगा, तो हमसे क्यों ये मेहनत करवा रहे हो। तो ये मेहनत जाया नहीं जाएगी, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए भी काम आएगा, तो बाद में भी निकालना ही है। तो जब बाद में भी निकालना है तो पहले निकाल के एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख देंगे तो अच्छा लगेगा ना प्रेजेंटेशन। समझ गए, काम तो डिटरमिनेंट ए आना ही आना है। इसमें सब निकलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकलेगा, अब इनटू बी भी होगा, सब निकलेगा। जब सॉल्यूशन निकालने की बारी आएगी तो हर चीज वैसे भी निकालनी है, ठीक है। सो 15 minus 14 equal to 1 and it is not equal to 0. So the given system of linear equations has unique solutions. System of linear equations has unique solution. यूनिक सॉल्यूशन पे आप कर देंगे अंडरलाइन, ठीक है। डन डन। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करें। सो नाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, सो नाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन वी हैव, हमको एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है ax इक्वल टू b, गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, a को भगाना है क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो a को उधर भेजूंगा। अब ये नंबर तो है नहीं कि a को उठा के डिवाइडेड बाय a कर दिया, तो मैट्रिक्स है। सो क्या तरीका होता है, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, दो हथियार है हमारे पास। सो a पहले रखा हुआ है तो प्री करूंगा, अगर मान लो a बाद में रखा होता तो पोस्ट करता। सो नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a को भगाने के लिए a इनवर्स चाहिए, है ना। सो नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग both sides by what, ठीक है। we get so ax को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे लाइक दिस, और इधर b को भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। सो a इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा, ix की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इनवर्स b, बिकॉज रीजन भी डालना पड़ेगा, बिकॉज a इनवर्स इंटू a इक्वल टू i, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ix क्या हो जाएगा, x, तो x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी a इनवर्स b। इसका रीजन भी डालना पड़ेगा, बिकॉज i इंटू x, i मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। बोलो तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज सुनिए, यहाँ पे आप इस मैट्रिक्स इक्वेशन से ये कन्वर्जन वाला वर्क स्किप कर सकते हो अगर क्वेश्चन का वेटेज कम।
ठीक है, लेट्स से अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर तक का है, जो कि 2/2 में ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर तक का होगा, तो आप इसको स्किप करो। और 3 नंबर से ज्यादा का है तो आप ये कन्वर्जन भी करके बता के आओगे। क्लियर? ठीक है, आंसर तो आपको पता है x इक्वल टू a इनवर्स b है, पर वो ये इक्वेशन कहां से मिली? हमने तो ये बनाई थी। यहां से इक्वेशन कैसे बनी? आप ये कन्वर्जन करके आओगे अगर 3 नंबर से ज्यादा का वेटेज। डन। सो फाइनली मैं यहां तक आ चुका हूं, x इक्वल टू a इनवर्स b, तो a इनवर्स इनटू b की वैल्यू मुझे चाहिए होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ फाइनली वी हैव, फाइनली व्हाट डू वी हैव? a इनवर्स इनटू b। अब आपका दो ऑप्शन है, या तो आप a इनवर्स अलग से निकाल लो और या फिर ऑन द गो निकालो। तो 2/2 में ऑन द गो निकल सकता है, ज्यादा परेशानी नहीं है, एडजॉइंट वगैरह भी ऑन द, लेकिन 3/3 में अलग से निकाल लेना, क्योंकि वहां परेशानी ऑन द गो निकालने में आ सकती है। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला आता है आपको, क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो है ए इनवर्स का फॉर्मूला, और इनटू क्या हो जाएगा? एक बी और है हमारे पास। ठीक है, तो वैल्यूज पुट अप करो। 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 ही आया था शायद, 1 आया था, चेक करो। वाज इट 1 और समथिंग एल्स? डिलीट कर दिया हमने, तो 1 ही था, 1 ही था। ओके ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लगाऊंगा? 2/2 में कोई दिक्कत आती नहीं सर हमको। इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, सो 5 and 3 becomes 3 and 5, and negative the non-diagonal elements, so 2 and 7 becomes -2 and -7। फाइन। और बी मैट्रिक्स क्या है? कांस्टेंट टर्म्स की मैट्रिक्स है, 4,5। 4 कोमा नहीं लगा सकते, मतलब 4 and 5। डन। इसको सॉल्व भी तो करना है, इसको तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 by 1 तो कुछ हुआ नहीं, तो खत्म हो गया। इसको इससे सॉल्व करो, मतलब 1 by 1 मल्टीप्लाई होकर सेम हो गया ये। 3 -2 -7 5 and 4 5। चलो जी, सो 2 by 1 की मैट्रिक्स बनेगी, वही मेरा x होगा। सो 3 into 4 12, -2 into 5 -10, -7 into 4 -28, and 5 5 ja 25। So finally it is 2 -3। और ये क्या था? ये x था। ये क्या था? x था। और x को क्या लिख सकता हूं मैं? x कोमा y। x के अंदर क्या था? तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाओ। तो एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करेंगे, एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करेंगे, सो इट will imply that x equal to 2 and y equal to -3। करेक्ट है आंसर्स? करेक्ट है? कैसे पता चलेगा? तो क्विकली इक्वेशन में रख के पुट अप करके देख लेते हैं। 2 and -3 आया, कर दूं डिलीट? फाइनल आंसर तो आ चुका है, तो मैं फाइनल क्या लिखूंगा? एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, इसके बाद हम डिलीट कर दूं। हेंस यूनिक सॉल्यूशन आया ना हमारे पास। द यूनिक सॉल्यूशन, द यूनिक सॉल्यूशन for the given system of linear equation, for the given system of linear equations is बोलो क्या आया? 2, सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं ना, x, y की फॉर्म, इस तरीके से खत्म है। और 2, -3 फटाफट से पुटअप करो। 5 2 जा 10 and 2 into -3 -6, 10 - 6 4, 7 2 जा 14 and 3 into -3 -9, 14 - 9 is 5। प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। डन। एक 3/3 का उठाओ कोई सा फटाफट। हाँ, तो फिर हमको लिखना है कि here the given system of linear equations doesn't have a unique solution and hence it cannot be solved further। खत्म। यूनिक सॉल्यूशन है नहीं, हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। यही कंसिस्टेंसी में, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन के बाद भी कंसिस्टेंसी को चेक करना है, लेकिन सॉल्यूशन वाले पार्ट में तो आपको कंसिस्टेंसी थोड़ा चेक करना है। आपको यूनिक सॉल्यूशन में क्वेश्चन ही खत्म कर देना है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो मैं चेक ही क्यों करूं, मतलब सॉल्व ही क्यों करूं, और चेक मुझे करना नहीं है। मान लो अब उसको बिल्कुल ही परेशान करना हो तो कहते पहले चेक करो फिर निकालो। कर सकता है। देखो 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन दे दे, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी एंड इफ इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट। तो अब आप क्या करोगे? डिटरमिनेंट ए निकालोगे। यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो फिर फाइंड करने वाला प्रोसेस शुरू कर दोगे। यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया तो कंसिस्टेंसी निकालने वाला सॉल्यूशन शुरू कर दोगे। उसमें आपको दोनों काम करना, क्योंकि उसने क्या कहा? फाइंड, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, इफ इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट। तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो फिर फाइंड करने का प्रोसेस शुरू कर दोगे। और अगर वो कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया तो एग्जामिन करने के लिए तो उसने पहले ही कहा था, तो फर्दर और आगे बताओ।
ठीक है, लैंग्वेज पकड़ेंगे, है ना। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं, एक कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स उठा के, एंड डोंट वरी, हम कल की क्लास भी लेंगे इस एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि सर तो पल्ला झाड़ दिया करने दो, ठीक है। सो 10th 11th 12th 13 14 इन 5 में से एक क्वेश्चन अभी के लिए उठाते हैं, और फिर 14th तक जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं वो आज आप एक दिन में ट्राई करें, ठीक है। कल अपन क्या करेंगे, क्लास में आते ही अगर इन 14 तक कोई डाउट है तो ठीक है, या एक आध और उठा लेंगे, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लगेगा तो, एंड एक उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी है ना। कितने क्वेश्चन है टोटल, कितने, 16। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे एंड इसके डाउट्स कर लेंगे, एक 3x3 की उठा लें, बाकी काम तो सब में एक जैसा ही है ना। ओके, सो लेट अस से कौन सा क्वेश्चन उठाए हम, यूनिक सॉल्यूशन वाला ही उठाएंगे। अरे 4 है 2x2 में, है ना, 4 ही 2x2 में और 4 ही 3x3 में, ये भी 2x2 में ही है ना। सो कौन सा उठाएं, बोलो, ये उठा लो 11th, 2 1 1 -2, यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, ओ नो सॉल्यूशन तो है नहीं, है ना, उठा लेंगे वाला। सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट, 3x3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है सर। पहला काम नहीं, सबसे पहले इक्वेशंस को लिखना है, ठीक है। हियर द गिवन लीनियर, इंट्रोडक्शन करना है क्वेश्चन का, हियर द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, देन अगला काम नहीं, हाँ मतलब ए एक्स और बी की वैल्यू निकालनी। सो ट्रांसफॉर्मिंग द इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म, सबसे पहले तो हियर द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, तो ऑफिशियली ये बिल्कुल मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूँ एक 3x3 का, तो ये ऑफिशियल मान लेना, कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप सब में सारे शेप्स, है ना। हियर द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, ये हो जाएंगे इक्वेशन, सामने बकायदा हम डालेंगे इक्वेशन 1 2 3। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी, क्योंकि हमको मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ट्रांसफॉर्मिंग, नाउ ट्रांसफॉर्मिंग, तो ट्रांसफॉर्म करना, ए निकालना, बी निकालना और एक्स निकालना, तो 1 से लेकर 14 सब में होगा, 1 से लेकर 14 के 1 से लेकर 16 में होगा, सब में ही होगा ना। सो ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस into matrix equation form, into matrix equation form, that is अब बताओ मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म क्या है, that is ax equal to b, ये लिखेंगे हम, where अब अपने को a को, x को और b को अलग अलग करके दिखाना, ठीक है। तो एक पेज का काम तो केवल क्वेश्चन लिखने का, इंफॉर्मेशन लिखने का, ठीक है। सो टेल मी ए 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी क्योंकि 3 इक्वेशन है, ये हमको कॉमन सेंस से पता। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें x वेरिएबल यहाँ पे मिसिंग है, तो मिसिंग है तो 0x, वेरी इजी, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स में तो x y z के कोएफिशिएंट डालो, 2 1 1 2 1। अच्छा, इन केस अगर कांस्टेंट टर्म इधर है तो उधर भेज देना, क्योंकि अपने को इसी फॉर्मेट में चाहिए मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करने के लिए, जिसमें कांस्टेंट टर्म वहां हो और बाकी सब इधर। सो 2 1 1, आगे बोलो 1 -2 एंड -1, आगे बोलो 0, एक्स वेरिएबल मिसिंग है, मान लो y मिसिंग होता, ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे आपको इसमें जिसमें y वेरिएबल मिसिंग हो, अगर y मिसिंग होता तो y की वैल्यू 0 हो जाती ना, 1, अभी तो मेरा कर्सर मिसिंग हो गया, ठीक है, 0 3 -5, सो दिस इज ए। चलो ए के बाद बी भी बोल दो, बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स क्या है, 1 3/2 एंड 9, सो 1 3/2 एंड 9। और अगर आपको फ्रैक्शन से बचना है तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा कन्वर्ट कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करा देना, वो भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड x ऑब्वियसली x भी लिखना है, x इक्वल टू 3/1 की मैट्रिक्स x y, तो पहला काम तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का। नाउ द सेकंड थिंग इज टू फाइंड द डिटरमिनेंट ए, और चेक करना कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, तो कर दो उसको डिलीट, क्या वहां कहा, अच्छा लिखा हुआ था, ठीक है, चलो आपको भी जल्दी है, मतलब मुझे लगा मुझे जल्दी, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं, ये इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है।
चलो नाउ वी फाइंड डिटरमिनेंट ए। हेडिंग डालोगे हमको करना क्या है, डिटरमिनेंट ए निकालना। अब डिटरमिनेंट ए कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट वाले बार्स लगाएंगे, समझे? ठीक है, डिटरमिनेंट वाले क्या लगाएंगे, बार्स। पहले मैट्रिक्स वाले बार लगे हुए, तो पहले जो मैंने ए लिखा था नीचे उसमें मैट्रिक्स वाले बार्स लगाए। अब डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो स्ट्रेट बार्स। सो 2, ये 1, ये 1, ये 1, -2, -1, 0, 3 एंड -5। ठीक है, सो कोई भी एक रो को एक्सपैंड कर दें, रो 1 को एक्सपैंड कर दूं मैं। ठीक है, हालांकि इसमें तो अभी एडजॉइंट निकालना है, सब कुछ करना है, बच के तो जा नहीं सकते हम, पर चलो ठीक है। सो 2 को रखेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, और ये गया ये गया। सो -2 इंटू -5 +10, -3 इंटू -1 -3, दैट मीन्स +3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1 का साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये गया ये गया। सो 1 इंटू -5 -5 -0 से 0 हो जाएगा, प्लस अगले कंपोनेंट 1 का साइन चेंज नहीं होगा, ये गया ये गया। सो 1 इंटू -5 अगेन -5 एंड 0 इंटू -2 इज 0। क्या गलती है, अच्छा 1 इंटू 3 होगा, सॉरी पास पास में रखूंगा, 1 इंटू 3 होगा। सो 3 -0 होगा अभी, ठीक है। चलो लेट्स सॉर्ट इट आउट। 2 इंटू 13 -1 इंटू -5 देन +1 इंटू 3, यही करना है। सो 13 2 जा 26, ये माइनस था ना, -1 इंटू -5 +5 +3। सो 26 + 5 31, 31 एंड 3 34, ये 34 भी काम आएगा हमको आगे, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डन। सो हेयर मारना नहीं चाहता इसको, मारती की स्प्रे आता है वो छिड़कना पड़ेगा, एंटी जर्म स्प्रे आता है। उसमें क्या है, कुछ भी टच करता है ना तो उनको कुछ जलन सी होती है, तो कुछ मक्खी मच्छर टच नहीं करते, मर जाते हैं उल्टा। सो हेयर, हाँ, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, so the given system of linear equations has unique solutions and it can be solved further. The given system of linear equations has a unique solution and it can be solved further. अभी अगर मान लो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता तो यही खत्म हो जाता कि इट कांट बी सॉल्व फर्दर। अभी इट कैन बी लिख रहे हैं और फिर क्या लिखते हैं, इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। डन। तो ये दूसरी स्टेज खत्म हुई। पहली स्टेज में आपने क्वेश्चन नोट किया, दूसरी स्टेज में आपने डिटरमिनेंट। अब तीसरी स्टेज में अपने को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और उसका आंसर को फिर बी से मल्टीप्लाई भी करवाना है। ठीक है, चले आगे। तो कर दूं उसको भी डिलीट, क्या क्या याद रहेगा इसमें आपको? नहीं, इसको डिलीट मत करो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि ये देखो ये यही तो को फैक्टर है 10 + 3, तो सीधे सीधे उठा लेंगे ना, कुछ तो चोरी करें, 3 एलिमेंट्स का तो चोरी करें। ओके चलो, तो नाउ वी विल फाइंड व्हाट, नाउ फिर से आ गई। नाउ we find adjoint of A into B। ये तो हो गई हेडिंग, ये हम फाइंड करने वाले हैं। तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए पहले, और एडजॉइंट ऑफ ए अब की बार इतना आसान नहीं होगा जितना 2x2 में था। तो पहले बोलो, we know that adjoint of A equal to, we know that adjoint of A equal to क्या होता है, बोलो बोलो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर से आ गई
3 2 3 3 एंड इसका ट्रांसपोज करना मत भूलना ना, या तो सीधे करने के अगर हिम्मत रखते हो तो सीधे करो, नहीं रखते हो तो फिर ट्रांसपोज, दोनों में से एक चीज करना है ना। ऐसे नहीं कि सर हिम्मत भी नहीं रखते हैं और ट्रांसपोज भी नहीं लगाओ, है ना। आप वैसे तो जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ होता है, हम तो केवल माध्यम होते हैं। ठीक है ना, पढ़िए ना आपने, क्या कहते हैं उसको, महाभारत नहीं पढ़ी? महाभारत नहीं के बारे में मतलब वीडियोस वगैरह नहीं देखे? रामायण नहीं, महाभारत। क्या क्या कहते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को कि तुझे लग रहा है तू उसको मार रहा है, पर इनको मैं पहले ही मार चुका हूं, तू तो केवल साधन है और मैं तुझे यश प्राप्त कराऊंगा, पर मक्खी मार के यश भी नहीं मिलेगा। ओके लेट्स सी, चलो हाँ जी। तो कैपिटल A11 निकालते, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 करेंगे हम चोरी। करो। सो 13 -5 का साइन भी चेंज होगा क्योंकि साइन तो इधर से लोगे ना, तो 13 5 3 फाइन, 13 5 3 लिख दो, और फुली सही लिख रहे हैं ना, 13 5 3, बाकियों का तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। सो A21 आ जाओ। तो A21 के लिए ये गया, ये गया, करो 1 इंटू -5 -5 एंड देन 3 इंटू 1 3, तो -5 -3 यानी कि -8, और साइन चेंज, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। सो -8 का साइन चेंज करेंगे तो +8, तो इसका आंसर मैच हो जाए। चलो आगे चलो, अब इसका साइन, अरे अब इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। सो 2 इंटू -5, पहले हमने किया था ये हो गया, हाँ ठीक है, 2 इंटू -5 -10 एंड फिर ये तो 0 है ना, सो -10 और उसका साइन चेंज भी नहीं होगा, -10 विल बी रिमेन सेम -10। आगे बढ़ो, ये गया, ये गया, इसका साइन चेंज होगा, 2 इंटू माइनस नहीं 2 इंटू 3 6, और ये तो 0 है, और 6 का साइन चेंज होगा, होगा ना, 6 का साइन चेंज होगा। ठीक है, 6 का साइन चेंज होगा तो -6। ओके, अब अगले का साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। 1 इंटू -1 -1, देन -2, तो 1 -1 -2 यानी -1 + 2, यानी -1 + 2 यानी 1, और उसका साइन चेंज करना है क्या? उसका साइन चेंज नहीं करना है, सो 1 विल रिमेन 1 ओनली। नेक्स्ट, लास्ट के दो एलिमेंट्स, सो 2 इंटू -1 -1 -1, नहीं 2 इंटू -1 -2 -1 -3, और -3 का साइन चेंज भी करेंगे, सो 3 हो जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस विल गो 2 इंटू -2 -4 एंड -1 -5, एंड वी विल नॉट चेंज द साइन, -5 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसका ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करना है ना, अभी तो कोफैक्टर्स निकले, कर दो। 13 5 3 13 5 3 8 -10 -6 एंड 1 3 -5। सो ये आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बी से, इस वाले ब्लॉक में कर देता हूँ, स्पेस रखी हुई है। नाउ adjoint of A multiplied by B इक्वल टू, पहले तो adjoint of A लिख लूंगा मैं एज इट इज, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 एंड B से मल्टीप्लाई करो तो B क्या थी, शुरुआत में देखी थी कहीं, 1 3/2 और 9, काम ही हमारी इसका ना, 1 3/2, कोई नेगेटिव थोड़ा ना, तीनों पॉजिटिव है ना, देखो 1 3/2 तीनों पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 एंड रो 3 कॉलम 3, ऐसे करते करते हमको एक 3/1 की ही मैट्रिक्स मिलेगी वापस, जो हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। यस, ये तो ए इनवर्स आया है। अभी इसके आंसर को बी से, अभी देखो इसको भी बी से कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई, और वापस बी से करूंगा, यानी बी से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, इनवर्स निकालने के प्रोसेस में 2 बार हुआ, कंसिस्टेंसी निकालने के प्रोसेस में बी से एक बार ही मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स को भी फिर से बी से मल्टीप्लाई अभी कराना है। ठीक है, तो कहाँ तो ये काम ही नहीं आ रहा, तो अब काम आ रहा है तो 2 बार आ रहा है। ठीक है, चलो लेट्स सी, 13 1 जा 13, 8 इंटू 3/2 करूंगा तो 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, एंड 1 इंटू 9 +9, 5 1 जा
5 minus 10 into 3/2 करूंगा minus 5 into 3 minus 50 and then 3 9 जा 27 3 1 जा 3 minus 6 को 3/2 से करेंगे तो 3 जा minus 9 हो जाएगा 3 3 जा and minus 5 into 9 क्या हो जाएगा minus 45 सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा तो इट इज लाइक कितना हुआ 25 25 और 9 34 5 और 27 मिलके हो गए 32 या 5 minus 15 कर दो minus 10 plus 27 17 सही और ये तो माइनस में आएगा 45 एंड 9 कितने होते हैं 45 में 9 54 में से 3 गया तो माइनस का 51 सो ये तो ओनली एडजॉइंट ऑफ ए टू बी आया दिस इज नॉट द फाइनल आंसर नेक्स्ट शीट पे चलें तो जैसे अपन ऊपर निकाला था ना नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए टू बी अब अपन क्या लिखेंगे नाउ वी फाइंड ए इनवर्स नाउ वी फाइंड देखो ए इनवर्स इनटू बी ऑन द गो भी निकाल सकते हो चाहो तो यार एक प्रॉब्लम है ये क्या था 3/1 ये क्या था 3/1 आंसर क्या आया मेरा 3/1 अब मैं इसको b से कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा कुछ ना कुछ क्या अरे ये a इनवर्स यस कितनी बड़ी गलती कर तो b से क्यों करेंगे फिर 2 बार मल्टीप्लाई इसको जस्ट डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड करना है दिस इज द फाइनल आंसर फिर से सुनो इतना हो गया नहीं हुआ इतना तो हो गया ठीक है चलो आगे चलो अब आगे का प्रोसेस चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं नाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ठीक है ना वी हैव मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स इक्वेशन वी हैव क्या है मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू b एंड लेट्स से ये बड़ा वाला इक्वेशन है तो प्रोसेस करते हुए प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स करते करते फाइनली आई हैव अराइव्ड एट x इक्वल टू a इनवर्स इक्वल टू b आपको लिखना है बीच में प्रोसेस हर एक क्वेश्चन ठीक है चाहे से याद ही हो जाए रट जाए 4 लाइन सब में लिखनी ओके ना ठीक है x इक्वल टू a इनवर्स अब a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a ये तो a इनवर्स का फॉर्मूला है और b एज इट इज है तो हम इस पार्ट का आंसर ला चुके हैं तो जस्ट डिवाइड इट बाय a इनवर्स हम गलत सोच रहे थे कि b से फिर से मल्टीप्लाई कर ओके ना क्लियर ठीक है चलो जी सो 1 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट है शुरू में निकला था क्या पक्का 34 मैं तो भूल ही गया हूं ठीक है और ये क्या निकाला था एडजॉइंट ऑफ a इनटू b हमने अभी निकाला था 34 17 minus 51 34 17 minus 51 बिल्कुल करेक्ट है हमारा बस 34 से 34 कट सकता है तो एक राहत है कि हाँ सही है अगर ये ऐसा कुछ आता ना जो कट नहीं रहा होता मतलब एक बहुत बड़ी राहत की सांस होती है कि जब फाइनल आंसर इस पोजीशन पे आके और ऐसे मैच हो जाता है सो 34/34 यानी कि 1 17/34 इज हाफ and minus 51/30 minus 3/2 17 से काट लेना and it was what it was x तो x को expand कर दूं x y z तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से मैच करते हुए x की वैल्यू 1 y की वैल्यू हाफ z की वैल्यू माइनस मैच करो फाइनली अपन कैसे लिखेंगे hence the required unique solution लिख ही देता हूं hence the required unique solution of the given system of linear equations the given system of linear equations is x, y, z की फॉर्म जैसे 2 वेरिएबल में x, y तो क्या आया था 1, माइनस हाफ या 1/2 माइनस 3/2 इस तरीके से प्रेजेंट करके डन कर लोगे 14 तक सो 14 तक के डाउट्स बताओ कल अगर कुछ हैं उसके लिए आज की तारीख में करने पड़ेंगे थोड़ा काम ज्यादा है आज का बट करने पड़ेंगे क्योंकि अगर मान लो कल तक नहीं हुए तो फिर फंस जाएंगे हम इधर है ना क्या होगा आगे का भी डाउट आए तो फिर वो रह जाते हैं जो चीज होनी होती है वो नहीं होगा ठीक है और वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी है इसकी इजी वर्ड प्रॉब्लम्स रहती है वैसे टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर वर्ड प्रॉब्लम्स इजी रहती है
लीनियर इनइक्वालिटीज का टेस्ट देना चाहोगे क्या सुबह को? सुबह को स्कूल होगा लेकिन आपका। अच्छा इसका तो मिसलेनियस नहीं, मैं तो क्लास 11 की लीनियर इनइक्वालिटीज की बात कर रहा हूं। दे दोगे? इजी है वो तो दे लो, बताओ। सुबह है उनका 5 से 6। सुबह को क्लास है क्या सर की? मना भी कर रहे हैं। चलो देख लेना अगर आपकी मन करे तो। ठीक है, पेपर दे देना बाद में सॉल्व करने के लिए। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।